जय हिंद साथियों, मैं विपिन आनंद सर आपके बीच पुनः प्रतिशत और लाभ हानि का पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड किया जा चुका है। मैं तीसरे पार्ट लेकर के आया हूं, जिसमें लगभग 8 से 10 प्रकार के प्रश्नों को हल किया जा चुका है और नेक्स्ट प्रकार के प्रश्नों को हल हम लोग इस वीडियो में करेंगे। और आज जो है इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जो भी प्रश्न प्रतिशत लाभ में बचे हुए हैं उसको हल करेंगे और आज ये चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो देर न करते हुए आज हम जो है प्रश्नों की ओर चलते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है इसमें 29 नंबर। देखिए यहाँ पहला प्रश्न है कि एक दुकानदार खरीदते समय 10% घोटाला करता है और बेचते समय 10% घोटाला करता है। तो इसका सिंपल सा है कि अगर एक्स खरीदते समय करे और वाई बेचते समय करे तो इसका फार्मूला होता है एक्स प्लस एक्स वाई बाय 100। सीधा सीधी बात है। अब इस पे क्या करना है, 10% खरीदते समय भी कर रहा है, 10% बेचते समय भी कर रहा है। तो एक्स के जगह भी 10 रख दीजिए, वाई के जगह भी 10 रखिए और ये जो है 10 गुना 10 कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो से ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 गुना 1 1 हो जाएगा, 10 10 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। यानी उसको जो टोटल लाभ होगा वह जो होगा हमारा 21% का लाभ होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, खरीदते और बेचते समय अगर दिया रहेगा अलग अलग दिया रहेगा, खरीदते समय 10%, बेचते समय 15%, तो 10 और 15 का वैल्यू रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कहता है एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है और वास्तविक पे 20% कम तौलता है। चलिए इसमें दो बातें कह रहा है। एक कहता है कि लाभ पर बेचता भी है और दूसरा है 20% जो है कम भी तौलता है। तो 20% कम तौलता है, इसका मतलब क्या है कि जो 100 रुपया का सामान वो कितने में प्राप्त कर लेता है, यानी वो 80 रुपया में ही वो सामान जो है प्राप्त कर लेता है। यानी उसके लिए 80 विक्रय मूल्य क्रय मूल्य हो गया और विक्रय मूल्य 100 रुपया हो गया। दूसरा है कि बेचते समय 10% का लाभ कमाता है। अगर ये 100 रुपया क्रय मूल्य है वस्तु का, तो वो कितने में बेच रहा है, 110 रुपया में बेच रहा है। यानी अगर दोनों कंडीशन में हम मान लें कि सीपी है और ये एसपी है, तो ये रेशियो आ जाएगा। अब दोनों को गुना कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 80 गुना 100 अनुपात 100 गुना 110। देखिए इसमें से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी बचा क्या, 8 अनुपात 11। इसमें कितना बढ़ रहा है, 3 की बढ़ोतरी हो रही है, यही ना। हमारा सीपी 8 है तो एसपी 11 है। तो प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, लाभ ये 3 लाभ हुआ गुना 100 बटा क्रय मूल्य 8, और 3/8 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 37.5% होता है। ठीक है ना, 37.5% होता है। यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नहीं तो भागत देंगे इससे तब भी हो जाएगा, 300/8 करेंगे तो 37.5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर। 31 नंबर दिया हुआ है कि एक दुकानदार हलवाई जो है अपने सामान क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन वो 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम ही प्रयोग करता है। देखिए यहाँ कहता है कि 1000 ग्राम ही वह प्रयोग करता है के स्थान पे 900 ग्राम। तो सामान एक्चुअली में वो कितना दे रहा है आपको, 900 ग्राम। यानी उसके लिए जो क्रय मूल्य है आपको दे रहा है 900 ग्राम का ही सामान दे रहा है, ले रहा है कितना, 1000 का पैसा ले रहा है। यानी आपको दिया 1000 का पैसा लिया, सामान कितने का है 900 ग्राम का, उसके लिए तो 900 ग्राम तोल रहा है, तो उसके लिए सीपी कितना हो गया 900 हो गया, एसपी कितना हो गया 1000 हो गया। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कितना हो गया 9 अनुपात 10 आ गया। कितने की वृद्धि हुई, 1 की। तो कितना हो जाएगा, लाभ बराबर प्रतिशत लाभ 1/9 लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, यही होता है। और 100/9 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 11.1/9% होता है। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आ गया। बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11.1/9% का लाभ कमाता है। देखिए यहाँ कहता है उसका लाभ कितना है, 11.1/9%। बताइए अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 11×99, 11 9 गुना 11 यानी 100/9%। यही वैल्यू दिया हुआ है।
हम लोग जानते हैं कि इसको जो है 11.1/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत है तो इसको प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए यानी 1/9 हो जाएगा। देखिए ये हमारा क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है, ये और ये सीपी हो जाता है। अब एक बात चलिए, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट और ये सीपी, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी जो हो जाएगा 1 + 9 बराबर 10 हो गया, यानी क्रेमुल हमारा 9 है, विक्रमुल कितना है 10 है। अब बताइए हमारा निकल गया कि सीपी जो है 9 है और एसपी कितना है 10 है, ये दिया हुआ है। तब कहता है कितने की कमी होता है, ये बताइए कितना कमी हो रहा है, एक ही कमी हो रहा है, यही ना हो रहा है। यानी जो है अगर वह मान के चलते हैं कि 100 ग्राम बाट का प्रयोग करता होगा नहीं 1000 से, तो कितना 100 से इसको गुना कर देंगे, फिर इसी को भी 100 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा 900 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। बस ये करना है, ये इसका मतलब है कि 1000 ग्राम बाट के जगह पे वह 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो पहला कंडीशन है कि आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यानी तो इसमें कमी कितनी आई है, एक चीज बताइए, जब 100 से गुना कर दिए 1000 ग्राम है, किलो इसको बना दिए, तब क्या हो जाएगा, ये 900 ग्राम हो गया, यानी कि 1000 ग्राम के स्थान पे 9000 का बाट का प्रयोग यह कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम बेसिक से जाएंगे तो बेसिक प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल्य दिया हुआ है। प्रतिशत लाभ कितना है, 11.1/9 है, 9 बराबर प्रतिशत लाभ हमें पता नहीं है, तो लाभ हम लोग निकालेंगे कैसे, सॉरी ये तो सीपी हो जाएगा, सीपी, ठीक है। ये बताइए तो लाभ कितना दिया हुआ है, नहीं हमको मालूम है, लाभ कमाता है, तो मान के चलिए जो लाभ कमा रहा है वह एक्स कमा रहा है, तो लाभ कमा रहा है तो उतना कम तोलता होगा, तो मान के चलिए 1000 ग्राम में वह क्या कर रहा है, एक तो कम तोल रहा है, तो उसके लिए सीपी तो वही हो जाएगा, ठीक है, गुना 100 कर दीजिए, और 100 बटा क्या हो जा है 11.1/9, उसको लाभ हो रहा है 11.1/9 लाभ हो रहा है, यही ना परसेंट दिया हुआ है। इसको क्या लिख सकते हैं, 11.1/9, 11 अगर 99 99 और एक 100, 100/9, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 100/9 लिख सकते हैं। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 9 गुना एक्स करेंगे कितना हो जाएगा 9x बराबर 1000 माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स इधर हो जाएगा तो एक्स माइनस है, 9x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 10x बराबर 1000, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, यानी एक्स बराबर कितना हो गया 1000, यानी 100 ग्राम, यानी वह 100 ग्राम लाभ कमा रहा है, तो उसका सीपी कितना हो जाएगा 1000 माइनस एक्स, यानी सीपी बराबर 1000 माइनस 100 बराबर 900, यानी कि वह 1000 ग्राम बाट के स्थान पे 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। आप इस तरीके हिसाब रहे तो सिंपल सा लॉजिक ये लगाना है कि एक वस्तु का कितना क्रय मूल्य होगा। देखिए यहाँ सीपी दिया हुआ है, सीपी, ठीक है ना, 33 नंबर है क्वेश्चन, सीपी दिया हुआ है 5 रुपया में 6 वस्तु, तो एक वस्तु का कीमत क्या हो जाएगा 5/6। अब दूसरा क्या, एसपी क्या हो जाएगा हमारा 6/5, क्योंकि कहता है 5 वस्तु का कीमत 6 रुपया, तो एक वस्तु का 6/5। अब इसमें कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप ऐसे करके गुना कर दीजिए, ठीक है ना। इसको गुना करके यहाँ लिख दीजिए, इसको गुना करके 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25, और 6 गुना 36 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का अंतर कितना आ गया 11 हो गया, अंतर +11 हो रहा है, तो लाभ होगा इस स्थिति में, सिंपल सा, ये जो बढ़ेगा तब लाभ, और ये घट जाएगा तो हानि हो जाएगा, तो 11 बटे कितना ये 25 हो जाएगा, अब 100 हो जाएगा, यानी क्या होगा लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल, क्रयमूल कितना है 25 है, 25 से 4 बार में काट दीजिए, 21 चौक कितना हो जाएगा 44%, यही हमारा क्या आ गया लाभ आ गया, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, दामोदर घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब भी हिसाब रहेगा तो कोई फार्मूला याद करने की जरूरत, बस यही लगाइए आ जाएगा। चलिए तो चलिए सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, कितना है 10 रुपए में 11, एक वस्तु का कीमत 10/11, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 11/10, देखिए तिरछा गुना करेंगे 10 गुना 10 कितना हो जाएगा 100, 11 गुना 11 121, अब देखिए कितना का वृद्धि हुआ 21 का वृद्धि हुआ, सिंपल सा यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि 100 में ही तो वृद्धि हुआ है, तो आप निकालेंगे भी तो कोई बात नहीं है, क्या हो जाएगा 21 गुना 100 बटा सीपी, सीपी 100 है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना परसेंट आ गया 21% हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए 35 नंबर क्या है, हाँ 35 नंबर देखिए क्या है,
35 नंबर दिया हुआ है सीपी 16-18, ठीक है, ये दिया हुआ है कि 16 रुपया में 18 वस्तु, तो एक में कितना हो जाएगा 16/18, इसको छोटा कर दीजिए, कट जाएगा 8/9 हो जाएगा, यानी 9 रुपये में 8 वस्तु। दूसरा है क्या 20/22, 20/22 है, तो इसको काटिए, ये 10 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। तिरछा गुना कीजिए, 11 × 8 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, 9 × 10 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकालिए, क्या हो जाएगा, इसको कितना वैल्यू बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, कितना में 88 में, और 100 में कितना हो जाएगा 2/88 गुना 100 कर दीजिए, यानी 2 से काट दीजिए 44 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 50/4 से काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 11, सॉरी 25/11, और 25/11 का वैल्यू कितना होता है 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो जाएगा, फिर उधर 3 जीरो, 11 दूनी 22, 8 37 लगभग 2.27 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा, लाभ हुआ कि हानि हुआ, लाभ हुआ है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे जैसे पॉजिटिव आएगा लाभ होगा और माइनस आएगा तो हानि होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कहता है कि 38 रुपया में 34 रुपया में 8 संतरा खरीदा है और 57 रुपये में 12 बेच दिया, तो कहता है 45 रुपया का लाभ कमाने के लिए उसके कितने संतरे। जब ऐसा रहेगा ना तो क्या करना है, संतरा का वैल्यू हमको बराबर कर देना है, जितना खरीदा है उतना बेचा है बराबर। तो 8 और 12 का कैसे करेंगे इसको, 8 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे। देखिए 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 और 12 का एलसीएम 24। मान लेते हैं कि 24 संतरा है, ठीक है, 24 संतरा को हम लोग खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, सीपी क्या दिया हुआ है 34 का वैल्यू 8 दिया हुआ है, यानी कहते हैं 8 रुपये में 34 संतरा है, ठीक है ना, सॉरी हाँ 8 रुपया में 8 संतरा का वैल्यू 34 है, हमको 24 निकालना है। तो 24 निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर से 3 गुना करेंगे तो इधर से भी 3 गुना कर दिए, यानी 24 संतरा का वैल्यू ये हो जाएगा। तो इसको गुना के 34 × 3 कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 3 तिया 9 1 10, 102 हो गया, सीपी हमारा 102 हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्या है 57/12 है एसपी, 57/12 दिया हुआ है। क्या करना है 24 संतरा का वैल्यू निकालना है, तो इसको 24 से गुना करने के लिए 2 से ऊपर 2 से नीचे गुना करिए, 57 दूना कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, एलसीएम भी बराबर हो गया। अब चलिए इसका देखिए यहाँ कितना लाभ हुआ है, इसको 102 से 114 कितना लाभ हुआ है 12 रुपया प्लस 12 रुपया। तो 12 रुपया कब लाभ हुआ है, जब 24 संतरा वो बेचा है खरीदा है, कहता कुल कितना संतरा बेचे कि 45 रुपया लाभ हो। अब इसको क्या लिख सकते हैं कि 12 रुपया लाभ होता है कितना में 100 सॉरी हाँ 12 रुपया जब लाभ होता है कितना में 24 संतरा बेचने पर, यही हो रहा है ना, 24 लिए थे, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 24/12, और कह रहा है कितना हमको 45 रुपया कमाना है, तो सीधे यहाँ 45 लिखिए, एक का वैल्यू 12 और गुना 45 कर दीजिए, तो 12 दूनी 24, 45 दूनी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। यानी अगर वो 90 संतरा को बेचता है तो वह 45 रुपया का लाभ कमाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अब क्या है कि नेक्स्ट टाइप है, ये दिया हुआ है कि एक वस्तु को 996 में बेचने पर जो लाभ होता है 94 बेचने से हानि दोनों समान होती है, यानी लाभ और हानि बराबर होता है। कहता है कुछ मूल्य पर बेचिए तो लाभ जितना होगा उसी को दूसरे मूल्य पर बेचिए तो हानि हो जाएगा। जब ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा तो सीपी निकालने के लिए कहता है तो सीधे क्या करना है कि दोनों को जोड़ देना है। अगर मान के चलिए एक्स में बेचा था तो लाभ हुआ और वाई में बेचा तो हानि हुआ, तो सीपी बराबर एक्स प्लस वाई बटा 2 हो जाएगा, यही हमारा फार्मूला है, ठीक है, सीधा सीधी बात है। तो जोड़ दीजिए 996 हो जाएगा, 996 प्लस क्या हो जाएगा 894, 894/2 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 हो जाएगा, 9 8 17 1 18, 9 8 17 और 1 18, 1880, यानी कितना हो जाएगा 940 रुपया हो जाएगा उसका। ये कहाँ गड़बड़ हुआ है कुछ क्या, 6 4 10 9 9 18 1 19, सॉरी 19 ना हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 945 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 945 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 38 नंबर, और ये आपको बनाइएगा, सेम क्वेश्चन है, बस इसी पैटर्न पे रख देना है, ठीक है, ये होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले टाइप की ओर। कहता है कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए यहाँ
क्या दिया है? लाभ बराबर क्या होता है फॉर्मूला? एसपी माइनस सीपी। और लाभ कितना दिया हुआ है? 20 पेंसिल का सीपी। तो यहाँ पे लाभ क्या लिख सकते हैं हम लोग? 20 एसपी। और कितना दिया हुआ है? 100 पेंसिल बेच रहा है, तो कितना हो जाएगा हमारा? 100 एसपी। क्रेमुल तो उतना ही वस्तु बेचा होगा, तो क्या हो जाएगा? 100 सीपी। बस यही करना है, कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसको सीपी को इधर लाइए और इसको इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा? 100 सीपी बराबर 100 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 80 एसपी होगा। अब देखिए इस कंडीशन में सीपी बटा 0 0 कट रहा है 20 से 4 बार में और 20 से 5 बार में, यानी सीपी बटा एसपी बराबर क्या हो रहा है? 4/5। 4 इधर है, इधर जाएगा तो नीचे, यानी 4/5 हो गया। देखिए इस कंडीशन में लाभ हो रहा है कि नहीं? सीपी हमारा 4 है, एसपी 5 है। कितना का लाभ हो रहा है भाई? 1 का लाभ हो रहा है। तो 1 बटा क्या हो जाएगा? सीपी 4 है, गुना 100 कर दीजिए, काट दीजिए 25 बार में। कितना परसेंट लाभ हो गया? इस कंडीशन में हमें 25% का लाभ, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा, ये कितना था? 39 नंबर। ऐसा जब भी रहेगा कि 100 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20-25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तो ये कंडीशन हम लोग लगाएंगे। अगर हानि होगा तो क्या लिखेंगे? सीपी माइनस एसपी लिखेंगे। बस यही चीज को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो सीधे बराबर क्या हो जाएगा? हानि। हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर सीपी माइनस एसपी होता है, क्योंकि सीपी ज्यादा होता है एसपी कम होता है, तभी तो। देखिए हानि कितना दिया हुआ है? 4 संतरा का विक्रय मूल्य, यानी 4 एसपी दिया हुआ है बराबर सीपी। कितना संतरा को बेच रहा है? संतरा 36 बेच रहा होगा, 36 खरीदा होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 36 सीपी माइनस 36 एसपी। देखिए ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी 40 एसपी बराबर 36 सीपी हो गया। देखिए काट दीजिए, 4 नमा 36, 4 दे के 40, यानी कि सीपी बटा एसपी बराबर क्या आ जाएगा? क्या आ गया? सीपी इधर है, एसपी इधर चला गया, तो 10/9 हो गया। कितने की हानि हुई है? सीपी 10 है, एसपी 9 है। कितना का हानि हुआ? घटा नहीं, इधर -1 हुआ है, तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा? हानि बटा हानि गुना 100 बटा करेमूल कितना है? 10 है, 10%, यानी -10% की जो है हानि हुई है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, उसी पे बनेगा, और कुछ भी विशेष कि m+n होगा -n होगा वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि हानि बराबर सीपी माइनस एसपी है, इसी फार्मूला पे सब बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। पर उपभोक्ता को 270 रुपए में 5 केजी चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर है कितना? प्रति केजी कितना ग्राम होगा? कोई बात नहीं, चलिए देखिए यहाँ 41 नंबर। ये क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहले कोई वस्तु हम लोग फिक्स 1 रुपया रखते थे, मान के चलिए उस रुपया दिया है 270, और कहता है कि उसके मूल्य में क्या हो गया ना, वस्तु के कीमत में कमी हो गया। तो कहता है कि हम पैसा बचाएंगे नहीं, बल्कि उतना सामान उतना ही खर्च करेंगे, 270 ही खरीदेंगे, यानी सामान ही ज्यादा खरीदेंगे। जो तो वैल्यू घटा है उसमें क्या किया ना, 5 किलो सामान ज्यादा खरीद लिया है। तो इसको बनाने के 2 तरीके हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला तरीका समझते हैं क्या है। पहला तरीका है कि मान के चलिए कमी कितनी हुई है, सिंपल सी बात है, यानी राशि में कितनी कमी हुई है? 10% की कमी हुई है। 270 रुपया का 10% कम हो गया है, तो कमी 10% कर दीजिए, 100 हो जाएगा। कितना कम हो गया भाई? 27 रुपया कम हो गया है। और 27 रुपया जब कम हो गया है, तो 5 केजी चीनी वह अधिक प्राप्त कर लेता है। यानी ये जो 5 केजी का जो कीमत है वह कितना है? 27 रुपया है। इसे 27 रुपया में 5 केजी खरीदता है, तो 1 केजी का कितना कीमत हो जाएगा? 27/5, यानी कितना हो जाएगा? 5×5 और 5×20, यानी इतना रुपया हो जाएगा 1 केजी की कीमत। अब एक चीज बताइए, ये हमारा क्या है? घटा हुआ मूल्य है, और घाटा कितना था? 10% घटा था, यानी ये 90% का वैल्यू दिया हुआ है कीमत का। अब आगे देखिए, 90% का वैल्यू दिया हुआ है 5.4, तो पूर्व में कितना होगा? 100% वैल्यू होगा, तो 90% को हम क्या क्या लिख सकते हैं? 90/100, इसको 9/10 भी तो लिख सकते हैं। इसको 10 इधर कर दीजिए, तो 10 से 10 ये भी कैंसिल हो गया, ये गया 9×6 = 54, यानी जो पूर्व का कीमत था कितना आ गया? 6 रुपया।
और घटा हुआ कीमत कितना है 5.6 रुपया। बताइए दोनों में अंतर कितना है 0.6 रुपया, यानी 0.6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 60 पैसा। यही तो पूछ रहा है कि मूल कीमत और घटी हुई कीमत में कितना है। मूल कीमत हमारा ये है, ठीक है ना, और घटा हुआ कीमत ये है 6 रुपया। आंसर आ गया, ठीक है। चलिए दूसरा तरीका जो प्रचलन में जो सभी लोग बताते हैं उसमें चलते हैं। क्या है कि मान के चलिए पहले कीमत, सॉरी प्राइस, हाँ कीमत ही, कीमत, और यहाँ पे लिखिए मात्रा। कीमत पहले कितना खरीद था, मान के चलिए पहले जो कीमत था 100 था, 10 घट गया तो 90 हो गया। अब जीरो से जीरो ही काट दीजिए तो क्या होगा 10:9। इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 10 और 9, ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। कीमत जो है 10 से 9 हो गया। अब एक चीज बताइए, जब कीमत जिस अनुपात में घटता है उसी अनुपात में हम लोग मात्रा क्या करते हैं बढ़ाते हैं, क्योंकि फिक्स राशि लेना है। तो पहले ही जो होता था 9 kg, अब ये हो जाएगा 10 kg, क्योंकि हमको 270 खर्च करना है। तो 10 × 9 कीजिए 90 हो जाएगा, 10 × 9 कीजिएगा तो 90 हो जाएगा, यानी 9×9 = 27। इस कंडीशन में भी हमको 270 रुपया खर्च करना है, इस कंडीशन में भी कितना करना है 270 रुपया ही खर्च करना है, ठीक है। चलिए तो क्या कहता है, हाँ ये यहाँ हटाइए, अब इसको हम लोग हटाते हैं, ठीक है ना। देखिए मात्रा, ये मात्रा का कितनी कमी हुई बताइए, मात्रा कितना कम गया, मात्रा में वृद्धि हो गई ना। ये वृद्धि कितना हुआ, +1 की वृद्धि हुई। मात्रा पहले 9 खरीदते थे 10 खरीदते, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक जो यूनिट बढ़ा है उसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 kg दिया हुआ है, ठीक है। यानी 1 यूनिट का भेजी जो है 5 kg दिया हुआ है। तो 9 यूनिट का भेजी मतलब वैल्यू कितना होगा, 9 × 5 कितना हो जाएगा 45 रुपया, यानी 45 kg, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 45 kg। 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 × 5 बराबर 50 kg, ठीक है। यानी पहले जो खरीदा था जब इसकी कीमत 10 रुपये, मतलब 10 रुपया था तब वो 45 किलो खरीदता था, जब उसकी कीमत 9 रुपया हो गया तब वो खरीदने लगे 50 किलो। अब देखिए क्या कहता है दोनों के कीमत में कितना अंतर है, ये तो हमारा ये वैल्यू दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे मात्रा निकालें, राशि निकालेंगे प्रति केजी। तो पहले प्रति केजी कितना हो जाएगा, सेम रुपया दिया हुआ है 270 बटा क्या हो जाएगा 45, कितना आ जाएगा, यह जगह पूर्व का कीमत, तो 45×2 = 90, यानी 6 बार में, यानी ये जो हमारा गया 6 रुपया प्रति केजी पूर्व में खरीद रहे थे। देखिए अब यहाँ चलते हैं, 50 kg खरीद रहे हैं लेकिन 270 रुपया में ही खरीद रहे हैं। इसको 50 से भागा दे दीजिएगा तो जीरो हो जाएगा, 5 चौक सॉरी 25 और 5 चौक 20, यानी ये हो जाएगा 5.4 रुपया प्रति केजी। अब देखिए पहले 6 रुपया खरीद रहे थे, अब कितना खरीद रहे हैं 5 रुपया 40 पैसा। दोनों के बीच का अंतर कितना है 0.6 रुपया, यानी पैसा में लेंगे तो 60 पैसा। चलिए दूसरा तरीका ये है, इस पे भी बना सकते हैं। चलिए जो आसान लगे वो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, 42 नंबर। 42 नंबर, 42 नंबर तो है कि कुछ पुस्तकों में 40% वृद्धि हो जाने पर 84 रुपया में 8 पुस्तकें कम मिली है, ठीक है ना। तो पुस्तक का आरंभिक मूल्य क्या होगा। अब देखिए उसको भी हम लोग क्या करें, वहां भी कमी हुआ था मूल्य में, यहाँ पे क्या हुआ वृद्धि हुआ। सेम कंडीशन को लगा लीजिए, तो लगा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पहले मान के चलिए ये 5 होगा, 40% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा बढ़ करके, ठीक है। ये हमारा क्या है कीमत है, हाँ कीमत है, तो मात्रा क्या हो जाएगा, मात्रा 7 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, इस अनुपात में बढ़ेगा। अब देखिए ये दोनों का वैल्यू कितना दिया है, 2 3 कमी हो गई ना। एक का वैल्यू 4 है तो पहले कितना खरीदा था 7 पुस्तक, तो 7 का वैल्यू क्या जाएगा 7×4 = 28। और कितना रुपया खर्च कर रहा था 84 रुपया खर्च कर रहा था, तो 84 रुपया खर्च कर रहा है और 28 पुस्तक खरीद रहा है, तो 28 एक पुस्तक की कीमत क्या होगा 28 दिया 84, यानी 3 रुपया आंसर आ जाएगा, ठीक है।
₹3, यहाँ क्या हो जाएगा प्रति पुस्तक, ₹3 प्रति पुस्तक पहले था। बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, तो बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 है, तो 5 गुना 4 करिएगा तब 20 हो जाएगा। तो 20 से भागा देना है किसमें, 84 में, तो कितना हो जाएगा 20 चौक 80, 20 दूनी 40 यानी ₹4 20 पैसा जगह बढ़ने के बाद। देखिए यहाँ 3 में 140% बढ़ाइए, इतना आ जाता है कि नहीं, आ जाता है। ठीक है, तो यही तरीका है बनाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए 43 नंबर, 20% कमी हो जाने पर ₹600 में 500 किलो चीनी खरीदता था। इसको आप क्या करना है, 43 नंबर जो है इसको होमवर्क रहेगा, ठीक है, इसको बनाइएगा। जो हम पहले बताए थे 41 नंबर सेम है, उसको बनाना है। चलिए इसी तरीके से 44 नंबर भी होमवर्क रहेगा, ठीक है, 44 नंबर भी होमवर्क है। ये क्या कमी हो जाएगा, वही फिर 41 नंबर की तरह बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 45 नंबर, चलिए 45 नंबर आइए। एक वस्तु को ₹96 में बेचा जाता है, तो कहता है लाभ का जो प्रतिशत होगा संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो जाएगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ऑप्शन सी और चलिए कि 96 आ जाएगा, 60 है और 60% बढ़ाइए, कितना हो जाएगा 60 का 60%, 36 हो जाएगा, 60 और 36 96। बस इसमें क्या करना है ना, इसी तरीके से ऑप्शन से आप बनाने की कोशिश कीजिए तो इजी बन जाएगा। जैसे यहाँ कहता है कि 60 उसका क्रय मूल्य है, उतना प्रतिशत ही लाभ होगा, तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 160 कितना हो जाएगा, यानी 60 गुना 60% जोड़ेंगे तो सॉरी क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब 160 से इसको परसेंट से गुना कर दीजिए, ये गुना हो जाएगा यानी कट जाएगा। 60% बढ़ाएंगे तो 160% होगा, 0 0 कैंसिल होगा, 16 गुना 6 कितना हो जाएगा 96। देखिए ऑप्शन से बना है, इतना मिनट में बन गया। चलिए ठीक है ना, इसी तरीके से क्या करना है, अगर ऐसे नहीं बनाते हैं चलिए ट्रिक से देखते हैं क्या है। इसका सूत्र होता है, सूत्र याद रख लिया, ऐसे हमारे हिसाब से इसे ऑप्शन से बनाना ही आसान है। चलिए दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या होता है। दूसरा तरीका होता है कि रूट अंडर 10 इंटू रूट अंडर 25 प्लस जितना में बेच रहा है, कितना में बेच रहा है, यानी ये जो हमारा एसपी होता है जितना में बेच रहा है, माइनस ये 50 होता है। बस यही है रखना, ठीक है। क्या है दिया हुआ है 10 गुना 25 प्लस कितना में बेच रहा है 96 में, माइनस 50। देखिए 10 गुना 25 छो 5 छो 11 9 2 11 1 12 121 121 का रूट अंडर कितना हो जाएगा 11 माइनस 50, यानी 11 दह के 110 में से 50 जगह कितना आ जाएगा ₹60 आ जाएगा। अब बताइए ये आसान था कि वो जो बताए थे आपको कि ऑप्शन से बनाने के लिए वो आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा 46 नंबर, 46 नंबर क्या है, कहता है 46 नंबर 144 है, तो क्या हो जाएगा 10 गुना 25 प्लस 144, क्योंकि लाभ की स्थिति हो रहा है माइनस 50 कर दीजिएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 10 गुना 25 प्लस 14 169, 169 का रूट अंडर कितना होता है -50, यानी 10 गुना 169 का रूट अंडर 13 और 50, 13 गुना 10 130, 130 में 50 जगह कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब देखिए अगर ऑप्शन से हम बनाते हैं तो 80% है, 80 का 80% कितना आ जाएगा 88 64, दोनों को जो दिए 80 और 64 144 हो जाता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाता है 80 आ जाता है आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46 नंबर का 80 आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाला में कंडीशन में सिंपल सा क्या होता है, 47 नंबर ये बेचने के कंडीशन में क्या होता है, ये 10 ही रहेगा, ये 25 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 25 माइनस कितना 21 में बेच रहा है 21 हो जाएगा, और यहाँ माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10, 25 में से की जगह कितना हो जाएगा 4, 25 में से 4 जाएगा, 4 का रूट अंडर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 50 और 20 कितना हो गया 70 हो गया। और हानि का कंडीशन में होता क्या है ना, जितना आएगा ना उसमें 100 में घटा दीजिएगा, तो एक ऑप्शन और भी आता है 30 नंबर, ये याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 ऑप्शन रहेगा पेयर में, हानि की स्थिति में सिर्फ, बस। कहता है जब क्रयमूल और विक्रयमूल दोनों बढ़ाएंगे तब क्या स्थिति होगा। चलिए कोई बात नहीं, आइए 48 नंबर हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि एक आदमी 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, यदि उसने 20% कम पे, कहता है एक वस्तु को 20% के लाभ पे बेचा जाता है, तो मान लेते हैं सीपी और ईएसपी। 20% लाभ का मतलब क्या हो गया, सीपी हमारा 5 हो जाएगा और एसपी 6 हो जाएगा, ठीक है ना।
अब इस बात को समझना है तो समझ लीजिए, मान के चलिए इससे 100 है 120 है तो काट दीजिए 20 से 20 25 से। इसीलिए हम लोग अब इतना ना लिख करके डायरेक्ट लिखते हैं सीपी और एसपी 5 6। कहता है कि 20% कम पर खरीदा होता। अगर ये कहता है 20% कम पे खरीद लीजिए, मान के चलिए तो कितना हो जाएगा 4/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 रुपया में खरीदेंगे। और कहता है कि 25% लाभ पे बेचना है, तो 25% जब लाभ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 रुपया, यही ना होगा। क्योंकि देखिए 4 गुना 125%, 125/100 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 5, और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो इसको मिटाइए इधर। अब क्या कह रहा है कि जब 20% कम में खरीद करके, इतना में खरीद करके 5 रुपया में बेचते हैं, तब कहता है हमको 5 रुपया कम प्राप्त होता है। ठीक है, यानी इस -1 का वैल्यू 5 रुपया, जब एक कमी होता है उसका वैल्यू कितना दिया, 5 दिया हुआ है। तब कहता है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। वस्तु का क्रय मूल्य हमने क्या माना था, 5 माना था। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 गुना 5, क्योंकि एक का वैल्यू 5 है तो 5 का वैल्यू 5 गुना 5 हो जाएगा, यानी 25 रुपया हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। बस इसी 2 लाइन में 3 जो हमारा लाइन का क्वेश्चन है उसको एक लाइन में इसी तरीके से बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 39 नंबर लाभ में देखिए 25% लाभ का मतलब क्या था, यहाँ पे समझ लीजिए 100 125 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग अब डायरेक्ट लिखेंगे इसको, मान के चलिए 4 में खरीदा और 5 में दे दिया, 20% 25% लाभ होता है। अब कहता है कि 20% कम में खरीदिए। अब बताइए 20% कम में खरीदे, 4 का वैल्यू 20% कम का मतलब क्या होगा, 4/5, यानी इसका मतलब है 3.2 में खरीदेंगे, क्योंकि 4×16/5 करेंगे तो 3.2 होगा। अब कहता है कि इसको 30% के लाभ पर बेचिए। देखिए 30% लाभ का मतलब क्या होगा, 3.2 गुना 13/10, ये काट दीजिए 10 हो जाएगा। 13 दहे के 13×3 = 39, और 13×2 = 26, 6×9×2 = 11, 3×1 = 4, यानी 4.16। ये कितना हो जाएगा, 4.16 हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि 30% का लाभ होता है, यानी इसको कहता है कि अगर 20% कम में खरीदा होता है, यानी -20% -20% करेंगे मात्र क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। और इसको कहता है कितना में बेच दीजिए, और ये दोनों का जो अंतर दिया हुआ है, यह दिया है 10 रुपया 50 पैसा। ये कितना कम हुआ ये बताइए, कम कितना होगा, 0.84, इतना कम ही हुआ। और 0.84 का जो वैल्यू दिया हुआ है, यह दिया हुआ है 10 रुपया और 50 पैसा। हमको निकालना क्या है, वस्तु का लागत मूल्य। लागत मूल्य हमारा कितना है, 4 है। इसको 4 से क्या करना है, वैल्यू निकाल देना है। तो 0.84 का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10.5/0.84 देखिए ये 0 हटा दीजिए तो नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये दशमलव हटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। देखिए गुना वाला है, इसको इधर नहीं लेना है। ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। चलिए ये 0 से 0 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए ये काट दीजिए, 21×4 = 84, 21 में इसको काट दीजिए, 5 मारे 21 बचे 75 से 5×10 कितना हो जाएगा, 50। यानी जो सीपी का वैल्यू आया हमारा वह 50 रुपया हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। बस इस तरीके में से इसी प्रकार से क्वेश्चन हल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 50 नंबर, अब ये 49 नंबर था। ठीक है ना, और 50 नंबर जो है सेम जैसे बनाए वैसे ही बनाना है, और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 11 नंबर भी वही दिया हुआ है, तो 11 नंबर को हम लोग बना, क्या कहता है, एक पुस्तक विक्रेता 10% लाभ पर करता है, कम बेचता है यदि उसे 4% कम पर खरीदे। देखिए 10% लाभ पर बेचता है, यानी 10 रुपया का सामान वो कितना बेचा है, 11 रुपया में। ये सीपी है और ये हमारा एसपी है। कहता है कि 4% कम में खरीदा, अगर 4% कम इसको कर दीजिए तो क्या जाएगा, -4% कम खरीदेगा।
अगर -4% कम खरीदेगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 9.6%, यही तो होगा। ठीक है, अब क्या है, कहता इसको 18.75% अधिक में बेचेगा। बताइए 75%, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6.25 को क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं, ये बताइए। 6.25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12.5 को 1/8, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/16 लिख सकते हैं। और इतना दिया हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3/16, यानी 3/16 है। और इसको हम लोग 3 प्रॉफिट हो रहा है, इतना परसेंट लाभ में बेचना है, तो एसपी क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा, यानी 16 + 3 क्या हो जाएगा? 19/16। ठीक है, अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, विक्रय मूल्य निकालना है तो 19/16 से गुना करेंगे तो 16×6 = 0.6, 19 गुना 0.6 करें कितना हो जाएगा? 19×6 = 14 से, यानी 11.4 हो गया। ठीक है, चलिए तब कहता है कि 6 रुपया अधिक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ गया? 0.4, यानी 0.4 का जो वैल्यू दिया हुआ है 6 रुपया दिया है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6/0.4 है, इसको ऊपर कर देंगे तो 10 हो जाएगा, 14 के 10, यानी इसका वैल्यू जो आएगा वो 15 आएगा। अब बताइए एक का वैल्यू हमको कितना आ गया? 15, और सीपी कितना है? 10, इसीलिए सीपी बराबर क्या हो जाएगा? 10 × 15, 15 नहीं है 150, यही हमारा बेस्ट तरीका है। बस ये याद रखना है कि जो 6.25 होता है उसका वैल्यू 1/3 होता है, 18.75 का वैल्यू 3/16 हो जाएगा। ये हमारा क्या है? लाभ है, ये क्रय मूल्य है, मतलब मूल वैल्यू है, तब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 3 बढ़ जाएगा तो 19/16 हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना था। चलिए एक निकल गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अब अगला टाइप है, ठीक है ना। रुपया में बेचने पर वस्तु प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचे हुए हानि का दोगुना होता है। देखिए यहाँ 52 नंबर कहता है लाभ होता है 600 में बेचेंगे, लाभ लाभ कब होगा? जब एसपी में ज्यादा होगा, तो एसपी हमारा दिया हुआ है कितना? 900 रुपया। ठीक है, 900 रुपया, मान लेके सीपी एक्स है, एक्स है, तो क्या हो गया हमारा? लाभ का कंडीशन है। हानि कब होगा? जब सीपी में एसपी घटाएंगे, यानी सीपी हम लोग एक्स माने, इसमें कहता है कि 600 हो जाएगा, घटा दीजिए। तब कहता है कि लाभ जो है हानि का दुगना है। हानि हमारा, इसका क्या है? लाभ, और ये हमारा दुगना है, तो कहता है ये जो हानि का जो है लाभ दुगना है, तो इसको दुगना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये 900 तो रहेगा ही, -x रहेगा, 2 × x कितना हो जाएगा? 2x -6 दूनी 1200। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा? 2x + x 3x, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 900 + 1200, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? ये 3 इधर भागा जाएगा, और 12 9 कितना हो जाएगा? 2100, 2100 में 300 भागा जाएगा, 300, यानी 3 बराबर कितना हो जाएगा? 700, यानी 700 रुपया उसका क्रय मूल्य है। अब देखिए इस कंडीशन में 700 क्रय मूल्य, 900 में बेचा, तो कितना लाभ हुआ यहाँ? 200 रुपया। ठीक है, अब कहता है 700 रुपया में जो है खरीदे हैं, 600 में बेच दिए हैं, तो हानि कितना हो गया? यानी 700 - 100, 100 × 2 200, और 200 बराबर आया कि नहीं है? यही कह रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। अब इसमें क्या है कि 3 गुना है, चलिए और कुछ नहीं है। चलिए 53 नंबर क्या कह रहा है? 3 गुना है। क्या कहता है कि 2400 में बेचने पर, यहाँ कह रहा है कि ये पहला कंडीशन में जब 2400 में बेचते हैं और 1600 में जो बेचते हैं, इसका 3 गुना है। बस यहाँ 3 रख दीजिए और कुछ नहीं करना है। कहता है 2400 बेचने में जो लाभ होता है, 1600 में बेचने में जो हानि होता है, उसका लाभ जो है 3 गुना है। तो क्या हो जाएगा? ये 2400 तो रहेगा ही, -x हो जाएगा, 3 × x कितना हो जाएगा? 3x -16 4800, 300, इधर देखिए प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 300 + 3x + x बराबर 4x। देखिए माइनस इधर प्लस आ जाएगा, तो 24 दिया कितना आ जाएगा? 4800, 2400, 7200, सीधे लिखिए 7200। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 72/4, यानी 1800, यानी इसका सीपी का जो वैल्यू है वो कितना है? 1800। बस यही है
2 लाइन में सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो लाभ हानि से संबंधित जितने भी टाइप के प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, प्रतियोगी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बीएसएससी, बीपीएससी, टीचर में, सभी प्रकार के प्रश्नों का हल जो है आज के वीडियो में समाप्त हुआ। इस प्रकार से हम 3 जो है अलग-अलग चैप्टर, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात और लाभ हानि चैप्टर को अलग कर दिए हैं। इसके अलावा जो है बीएसएससी सीजीएल का अभी तक 3 सेट का हमने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आशा है कि आप लोग इससे लाभान्वित हो रहे होंगे और अधिक से अधिक शेयर करके और लोगों को लाभान्वित करने की जो है चेष्टा करें, ताकि सभी लोग इससे क्या हो जाएं, लाभान्वित हो और अपनी तैयारी का एक धार रूप दे सके। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ कल।